थैंक यू शर्मा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एड टू कंसर्न एक्सपेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्या बात है बच्चों, परफेक्ट। अच्छा, अपना अकाउंट्स कितने महीने का होता है? 9 मंथ्स का या 12 मंथ्स का? अगर उससे कम रहेगा तो इफ इट इज लेस देन 12 मंथ्स देन इट इज प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। बच्चों फाइनल अकाउंट इजी करना है तो मैंने बोला था कि लेक्चर में आने से पहले 26 एडजस्टमेंट रिफर करके आना। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, परफेक्ट है। दूसरा, गुड्स बोला तो कौन सा अकाउंट दिमाग में आना चाहिए? गुड्स, शाबाश। बिकॉज गुड्स इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर गुड्स आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। P&L account, we record all expenses and losses. PC account related to partners and balance sheet में assets and liability। ये 4 फॉर्मेट हम लोग को बनाने के हैं। फॉर्मेट देखो मैंने रेडी करके रखा हुआ है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा P&L अकाउंट, तीसरा PC एंड लास्ट बैलेंस शीट। अच्छा, वो डॉट का एक स्कीम था, एक डॉट के लिए कितना लाइन छोड़ोगे? ठीक है, 2 का, दो का 3, परफेक्ट। फिर बच्चों अभी यहां पे ध्यान दो। बैड डेब्स एक चार्ट पढ़ाया था, FBD NRDD लेस ORDD। यस पटेल, आप कर सकते हो। FBD BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORDD। RDD गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज व्हाट? ओल्ड न्यू। ओके, एंड एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो इट इज न्यू, परफेक्ट। फिर चलो लास्ट एडजस्टमेंट फिर हम लोग सम करते हैं। डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। डेप्रिसिएशन, एड इन P&L। ओके, पहला इफेक्ट सिद्धार्थ, वेदांत गलत जा रहे हो। पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम असेट, देन यू हैव टू से P&L अकाउंट डेबिट साइड। शाबाश मेहता। आगे लास्ट सम हम लोग ने पहला सम किया था, कुछ डाउट है तो पूछ लो। आज हम लोग दूसरा सम करने वाले हैं। देखो मुझे पता है तुम्हारा लेवल क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड में, कुछ कॉलेजेस में तो ये सब चीज़ पढ़ाया भी नहीं है। मैंने 1-2 ट्यूशंस की सोचा, मैंने देखा तो मुझे पता चला कि भाई बच्चे लोग को लेजर क्या होता वो नहीं पता है। बट नो वरीज, हम आराम से जाएंगे। ओके, अभी ध्यान दीजिए, आज भी हम लोग का टारगेट एक सम का है, बट मैं कोशिश करूंगा थोड़ा एक सम जल्दी जल्दी खत्म करूं। फिर मुझे ना एक ऐसा आइटम डिस्कस करना है जो ट्रायल बैलेंस में आता है। कोई बता सकते ट्रायल बैलेंस हैज हाउ मच इफेक्ट? कुछ भी हो जाए, ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैज वन इफेक्ट, परफेक्ट। तो कुछ ऐसे ट्रायल बैलेंस के कुछ स्पेसिफिक ऐसे आइटम्स है जो अपने को डिस्कस करने, बट मैं सम खत्म करने के बाद मैं देखूंगा कितना टाइम बचा है। ठीक है, तो आज का टारगेट सम पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणाल
An adjustment, you're required to prepare profit and loss account, trading account for the year ended 31st March, balance sheet as on that date. तो प्रेजेंटेशन पे आते हैं 31st March 2019, 31st March 2019, इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। ओ गलत डायलॉग बॉक्स, ओके हाँ, ट्रायल बैलेंस दिया है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रायल बैलेंस से। तुमको पता है 4 अकाउंट पे फोकस करना, ट्रेडिंग, पीएनएल, पीसी, असेट्स एंड लायबिलिटी। कैपिटल अकाउंट, बच्चों कैपिटल अकाउंट किसका कैपिटल अकाउंट है? पीसी। आर्या, देखो ये रिकॉल करने में टाइम जाएगा कुछ लोग को, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कोई यहाँ पे गलत बात नहीं है, एकदम सही है, कोई टेंशन नहीं है। याद नहीं रहता है, किसी को भी याद नहीं रहता। नेक्स्ट, परचेस सेल्स, परचेस सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, परफेक्ट। देखो किसी को भी किधर भी डाउट रहेगा पूछो, मैं पर्सनली किसी के बाजू में बैठा नहीं हूं इसलिए बोल रहा हूं, कुछ भी डाउट रहेगा पूछो। बिल्स, बिल्स मतलब वही जो नॉर्मल अपन बिल देखते हैं। रिसीवेबल, मिला नहीं, मिलने वाला है, आने वाली है, जो आने वाली है वो असेट। अच्छा तो बिल्स पेएबल, अंडर परफेक्ट, अंडर टोटल। यस परफेक्ट। नेक्स्ट, कमीशन, पीएनएल। अच्छा डेबिट क्रेडिट अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, अगर इधर डेबिट है तो मेरे अकाउंट में डेबिट है, अगर इधर क्रेडिट है तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट है। नेक्स्ट, सैलरी, परफेक्ट, पीएनएल। ओके, इंश्योरेंस भी पीएनएल, परफेक्ट। बच्चों यहां पे फोकस करो, 9 मंथ्स का दिया है। तुम्हारा अकाउंट्स कितने मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स या 10 मंथ्स? Oh, sorry, 12 months. मतलब can I say that there is somewhat called as hidden adjustment? Yes, perfect. 3 month का आउटस्टैंडिंग। तो बताएगा आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड। हर्ष तूने दो मतलब एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट को मिक्स कर दिया। पहला इफेक्ट ऐड, और ये एक्सपेंस है, देयरफॉर लायबिलिटी। देखो दृष्टि ने बराबर लिखा, ऐड एंड लायबिलिटी, परफेक्ट। मनन, पुजारी, सर इसका थोड़ा लॉजिक समझाओ ना प्लीज। डेफिनेटली शर्मा जी, अपना अकाउंटिंग ईयर 12 महीने का होता है। क्वेश्चन में बोला इंश्योरेंस 9 मंथ्स का है, मतलब 9 मंथ्स का ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्डेड है। तो अगर मैं कोई पूछेगा तो मैं बोलेगा 9 मंथ्स इज रिकॉर्डेड। टू बी फ्रैंक 12 मंथ्स का रिकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब 3 महीने का इज अनरिकॉर्डेड, मींस वी हैव टू रिकॉर्ड।
भूमिका, ट्रायल बैलेंस में अगर 9 मंथ्स दिया है, इट मीन्स वी हैव टू गो फ्रॉम 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स, विच मीन्स 3 मंथ्स जो अनरिकॉर्डेड है, अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमको रिकॉर्ड करना है। ओके अच्छा, 12 से 9 कम है, हमको रिकॉर्ड करना है, देयरफॉर इट इज आउटस्टैंडिंग, बिकॉज आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। मुझे 9 मंथ से 12 मंथ्स पे जाना है, तो 3 मंथ्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड, देयरफॉर इट इज आउटस्टैंडिंग। शर्मा जी समझा यहां तक? कुछ क्वेरी है, पूछो बिंदास। शर्मा जी के क्वेरी को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। अगर इंश्योरेंस बोला रहता था 15 मंथ्स, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। शर्मा जी समझा प्रीपेड कैसे हो गया? ओके, ज्यादा है तो कमती करने का, कम है तो ऐड करने का। चलो आगे आगे। बच्चों रेंट नहीं है, रेंट नहीं है, ध्यान देना, प्रीपेड रेंट। ये नॉर्मली प्रीपेड एडजस्टमेंट आइटम होता है, बट ये ट्रायल बैलेंस में दिया है। एडजस्टमेंट आइटम गिवन इन ट्रायल बैलेंस विल हैव सेकंड इफेक्ट। अब कोई अगर पूछेगा सर ये एक्सप्लेन करो, तो बच्चों आई गेस इसका नोट्स होना चाहिए तुम्हारे पास। एनी एडजस्टमेंट आइटम नहीं आता ना, तो ये प्रीपेड का एडजस्टमेंट क्या है? पहला इफेक्ट लेस होता है, दूसरा असेट, ट्रायल बैलेंस में दिया, देयरफॉर सेकंड इफेक्ट। चलो नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। लायबिलिटी, सन्ड्री डेटर्स, असेट। बच्चों स्क्रीनशॉट निकालने दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो फोकस सिर्फ क्वेश्चन पे रखो बस। पोस्टेज, पोस्टेज मतलब वो चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। लेटर्स जो कंपनी भेजती है, यस, फ्री में नहीं जाता है, खर्चा होता है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब होता है बिल्डिंग। सर फ्री होल्ड मतलब खुद का बिल्डिंग, भाड़े पे नहीं लिया हुआ है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब होता है बिल्डिंग, अपनी बिल्डिंग है। इट इज एन असेट। फर्नीचर ये भी अपनी है। बैड डेब्ट्स, किसी को याद है बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट था? बीडी, एबीडी, एनआरडीडी, लेस ओआरडीडी। देखो ये हर सम में बच्चों, हर सम में तुमको रिफर करना है। एक एक चीज तुम लोग को बता देता हूं, जब तक तुमको नहीं पता चलता है ना कि तुमको आता है, तब तक रिफर करते जाने का। और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना, बस फिर तो रिफर करने की जरूरत नहीं, अपने खोपड़ी में ऐसे ही बैठा रहेगा। एफबीडी का फुल फॉर्म है फर्दर बैड डेब्ट्स। कैश हाथ में भी है, बैंक में भी है।
अपनी है. Carriage inward. Carriage हमाली बोलते हैं. इनवर्ड, इनवर्ड है तो ट्रेडिंग. अच्छा, उसी के नीचे आउटवर्ड है. यस, आउटवर्ड स्टैंड्स फॉर पीएनएल. अच्छा, रिटर्न सबको पता है लेस होता है, बट बच्चों दोनों साइड पे रिटर्न्स दिया है. ये 1200 कौन सा रिटर्न है? बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं. बच्चों, डेबिट में जो रिटर्न्स दिया होगा ना, इट इज ऑलवेज सेल्स रिटर्न, एंड जो क्रेडिट में दिया रहेगा इट इज ऑलवेज परचेस रिटर्न. तभी तो लेस होता है. दोनों अगर सेम साइड पे रहेंगे तो प्लस होगा ना. परचेस का रिटर्न क्रेडिट में, सेल्स का रिटर्न डेबिट में. ऑलवेज, ऑलवेज. वेजेस, डाउट है पूछ सकता बच्चों. आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग नॉर्मली एडजस्टमेंट होता है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, देयरफॉर लायबिलिटी. परफेक्ट. कितने एडजस्टमेंट है? सर गिन के 6 एडजस्टमेंट है. हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आते हैं, हमको पता है. अब स्टार्ट करते हैं. रेडी है? रेडी. देखो, जिनको पता है कौन सा एडजस्टमेंट उनको आता है, उन लोग टाइप करके रखो. एंटर नहीं करने का. मैं जैसे ही पूछूंगा ये एंटर. ओके. क्लोजिंग स्टॉक कुछ आए ना, ये एडजस्टमेंट आना चाहिए. अरे शाबाश. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड लिख दिया. आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड कमीशन. बच्चों पहले तो मैं क्या करूंगा बोले क्या? देखो, ऊपर सैलरी भी है, कमीशन भी है, डॉट कर दिया. डॉट किया है तो इनर कॉलम. अब बता, आउटस्टैंडिंग. यस. एड टू कंसर्न. कंसर्न का मतलब सैलरी का सैलरी में ऐड होगा, कमीशन का कमीशन में ऐड होगा. दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी. हम जो पढ़े ना वही हमको खाली बोलना है, लिखना है. दैट्स इट. फिर जब पोस्टिंग करेंगे तब ज्यादा काम का बच्चों. डेप्रिसिएशन. फर्नीचर, फर्नीचर पे डॉट. अब बाकी बच्चे जो है यहाँ पे, जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे या उन लोग सोच रहे इन लोग कैसे आंसर दे रहे, सर इन लोग को प्राइवेट में कुछ पढ़ाते रहेंगे. नहीं बच्चों, उन लोग ने रिफर किया है. द बेस्ट वे टू स्टडी इज टू रेफर. लेस फ्रॉम फर्नीचर और पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. मैं ऊपर डॉट भी कर रहा हूं, स्क्रीन पे भी ध्यान देना. प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेब्ट्स, इसको मैं बोलूंगा FBD. इसका इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स और एड टू बैड डेब्ट्स. तो ऊपर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, डेटर्स पे एक डॉट और लगे हाथ बैड डेब्ट्स पे भी डॉट.